Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic error and uncertainties. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एंड अनसर्टिनिटी का। तो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्स में अगर हम देख लें तो कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, उसमें लाजमी कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी पाई जाती है। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि एरर हमारे पास क्या है, एरर क्यों आता है। तो स्टूडेंट्स एरर जो है इसको मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखूँ, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured वैल्यू, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं एरर। तो एरर जो होता है स्टूडेंट्स ये याद रखें, एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। तो अगर हम वर्नियर कैलिपर के केस में लीस्ट काउंट देखें तो हमारे पास इक्वल हैं 0.01 सेंटीमीटर के, और अगर हम स्क्रू गेज के केस में देखें तो स्क्रू गेज के केस में हमारे पास इक्वल है 0.001 सेंटीमीटर के, और अगर हम मीटर राड के केस में देखें तो उस केस में हमारे पास इक्वल है 0.1 सेंटीमीटर के। तो ये हमारे पास एरर आते हैं उस सिस्टम में, यानी वो सिस्टम अगर वर्नियर कैलिपर का है तो वो 0.01 सेंटीमीटर का उसमें एरर होगा, अगर वो स्क्रू गेज है तो उसमें 0.001 सेंटीमीटर का एरर होगा, और जो मीटर राड है उसमें 0.1 सेंटीमीटर तक का क्या होता है, एरर। तो मैंने यहाँ पर बात की द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured वैल्यू। तो अगर मैं इसको यूँ एक्सप्रेस करूँ कि E इज़ इक्वल टू, यानी एरर इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स आई। तो ये हमारे पास जो x है ये क्या है, ये है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर और भी समझ आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, आर ट्रू वैल्यू। और एक्स आई जो हमारे पास है ये क्या है, ये measured वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है, measured वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू x, और जो आपके पास एक्स आई है ये क्या है, measured वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कंसिडर करें कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमें पता है कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मैं ग्रेविटी के वैल्यू के लिए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो उसके पास लेट से ग्रेविटी की वैल्यू आ गई 9 लेट से हम कंसिडर करें उसके पास 6 आ गई, 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, ये हमें पता है ये हमारे पास होगी एक्चुअल वैल्यू। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, और ये उसने मेजर की तो ये हमारे पास है measured वैल्यू। तो अगर इसका हम यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो एरर होगा, एरर वो इक्वल होगा एक्स जो कि एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 माइनस क्या हो जाएगा, जो measured वैल्यू है वो कितनी है, 9.6। तो अगर इसका हम डिफरेंस देख लें तो E इज़ इक्वल टू आपके पास आ रहा है 0.2। तो ये हमारे पास इस केस में क्या आ गया, एरर। जो हमने एग्ज़ाम्पल ली हमने ग्रेविटी के केस में, दोबारा से मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो एरर है वो हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured वैल्यू। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको x से डिनोट करते हैं एक्चुअल वैल्यू को या ट्रू वैल्यू को, और दूसरी जो वैल्यू है उसको हम measured वैल्यू को एक्स आई से। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि जो ट्रू वैल्यू है हमारे पास ग्रेविटी की वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक स्टूडेंट है जो कहना चाहता है कि मैं इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके पास जो वैल्यू आई एक्सपेरिमेंट के बाद वो 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ये है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये है measured वैल्यू। तो हमारे पास एरर क्या होगा, इन दोनों में जो एरर होगा वो इक्वल होगा डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured वैल्यू। तो इनका जब हम डिफरेंस लेते हैं तो इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी तो हमारे पास एरर कितना आ गया, 0.2।
0.2 हमारे पास इसका एरर आ गया है। तो यही जो एरर है ये इक्वल होता है लीस्ट काउंट के। तो यहाँ पर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे फाइंड करना चाहते हैं, अगर वो उसी का एरर फिक्स आ रहा है 0.2 में, वैसे जनरल एग्जांपल दर अगर फिक्स 0.2 एरर ही आ रहा है तो वो इक्वल होगा उस इंस्ट्रूमेंट का कहलाएगा लीस्ट काउंट। तो इस तरह जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो एरर होता है वो कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर का। और स्क्रू गेज में हमारे पास है 0.001 सेंटीमीटर, और जो मीटर राड है उस केस में है 0.1 सेंटीमीटर। ये उनके साथ फिक्स हैं एरर के केस में। तो ये तो था एरर। और अनसर्टिनिटी क्या है कि इसी एरर की जब क्वांटिफिकेशन की जाती है, मायार उसका फाइंड किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटीज़। और वैसे भी जो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, लाजमी उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी होती है, और वही अनसर्टिनिटी पर हमारे पास एरर उस केस में आ जाती है। तो अब हम आते हैं कि एरर अकर क्यों होता है, एरर अकरेंस की वजह क्या है। उम्मीद है कि जो इसका बेसिक कंसेप्ट था आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं कि ये एरर जो है ये अकर क्यों होता है, वाई एरर अकर। एरर अकर क्यों होता है? तो ये जो एरर हमारे पास अकर होता है ये negligence or inexperience of a person, या नंबर 2 जो इसकी वजह है वो क्या है, फॉल्टी apparatus, और नंबर 3 जो इसकी वजह है वो है inappropriate method or technique। तो ये हमारे पास जो एरर अकर होता है ये किन की वजह से होता है, निगलेजेंस, कोई चीज़ आप निगलेक्ट कर रहे हैं, या इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन है जिसके पास का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कैसे, अगर फॉर एग्जांपल वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहा है, किसी स्पेयर का वो डायमीटर को फाइंड करना चाह रहा है, तो क्या होगा अगर उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है और उसको ऑपरेटर्स के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके पास क्या आ रहा होगा, एरर। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि फॉल्टी ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स जो है वो आप किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी अगर पुअर कैलिब्रेशन करते हैं या ऑपरेटर्स आपके पास ठीक नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें एरर बहुत ज़्यादा हो, तो ऑपरेटर्स भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है किसके ऊपर, एरर के ऊपर। अगर निगलेजेंस कोई शख्स करे या इनएक्सपीरियंस पर्सन हो तो उसकी वजह से एरर अकर होता है, फॉल्टी ऑपरेटर्स यूज़ करे तो उसकी वजह से भी एरर अकर होता है। इसके अलावा इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, तो हर चीज़ को फाइंड करने के लिए उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या आ रहा होता है, एरर। तो ये एरर की कुछ टाइप्स नहीं थी, बल्कि एरर क्यों आता है, तो ये 3 मेन वजह हैं एरर आने की, यानी निगलेजेंस और एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन फॉर यूजिंग अ फॉल्टी ऑपरेटर्स और इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। तो हम आते हैं टाइप ऑफ एरर की तरफ के एरर की कितनी टाइप्स है और उसको थोड़ा बहुत इंडिविजुअली स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एरर की 3 टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, और नंबर 2 जो है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, और
जो हमारे पास नंबर 3 है, ये फर्स्ट पर्सनल एरर, दूसरा जो है वो सिस्टमेटिक एरर, और नंबर 3 जो है उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। तो जो स्टूडेंट्स पर्सनल एरर होता है, ये कोई पर्सन है, यानी वही बात जो इनएक्सपीरियंस पर्सन हो, अगर उसको वो कैलिब्रेट नहीं कर सकता अच्छे तरीके से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहा है और किसी स्फेयर का वो डायमीटर फाइंड करना चाहता है, तो क्या होगा कि अगर उसकी कैलिब्रेशन ठीक तरीके से नहीं करता, इस तरह का वो होता है, ये कोई स्फेयर है, ये वर्नियर कैलिपर लेट्स से हमसे यहाँ ठीक तरीके से नहीं बना, लेकिन कुछ इस तरह का होता है, तो उस एरर को हम कहते हैं, जो पर्सन की वजह से अकर हो, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। और सिस्टमेटिक एरर कौन सा है, यानी ऑपरेटर्स आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उसमें कितना एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं, तो स्क्रू गेज में जो एरर आ रहा होता है सिस्टमेटिक, वो इक्वल है 0.001 सेंटीमीटर के। अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इक्वल होगा 0.01 सेंटीमीटर के। अगर आप मीटर रॉड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर का सिस्टमेटिक एरर होगा। तो कोई भी ऑपरेटर्स जब आप यूज़ करते हैं तो उसका एक अपना एरर होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और इसके अलावा रैंडम एरर जो है, ये अगर आप बार बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बार बार आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। और इसको मिनिमाइज़ किस तरह किया जाता है, इसको मिनिमाइज़ इस तरह किया जाता है कि आप बहुत सारी वैल्यूज़ ले लें और उनका एवरेज ले लें, तो आपके पास तकरीबन एक वैल्यू आ जाएगी और वो इक्वल होगी जो आप फाइंड करना चाहते हैं। तो इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूं, जो रैंडम एरर है इसकी मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉर्स है, लेट्स से ये इसको हम कहें ये हॉर्स है। अब इसको ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कंसीडर करें, ये है 1 किलोमीटर। अब जब ये इसको रन करेंगे, ये जब भागेगा आएगा 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। हम कंसीडर करें इसने उस वक्त टाइम लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करें 57 सेकंड उसने लिए। फिर दोबारा आप उसको यहाँ तक ले आए और दोबारा उसको इस पॉइंट तक ले आए, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दोबारा आप उसको दौड़ाएं, तो क्या होगा, वो t इक्वल टू लेट्स से उसने थोड़ा सा कम टाइम ले लिया, 56 सेकंड ले लिए, और फिर दोबारा उसी को आप यहाँ इस पॉइंट के शुरू के पॉइंट पर ले आए, दोबारा यही 1 किलोमीटर डिस्टेंस उससे कवर करवाएं, तो ये तकरीबन उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 55 सेकंड ले लिए। तो देखें सेम ही इन्वायरमेंट है, सेम कंडीशन है, सेम हॉर्स है, सेम कंडीशन, सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी आपके पास जो टाइम की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए फिर इसका क्या लिया जाता है, इसका एवरेज लिया जाता है। तो रैंडम एरर एक ऐसे, यानी इन्वायरमेंट भी सेम हो, उसके लिए सब कुछ सेम हो, कंडीशन भी सेम हो, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ से इसका एरर आ रहा है। तो इस तरह एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। और उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है, उसका एवरेज लिया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।